एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए बहुत कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सीधे बोलेगा डिप्रिसिएशन निकालो। हो सकता है क्वेश्चन कुछ ऐसा चाल चले कि क्वेश्चन तुमको कुछ डिटेल्स दे देगा। फॉर एग्जांपल तुमको बता देगा डेप्रिसिएशन कितना है, मानो बोला डेप्रिसिएशन है 80,000, कॉस्ट कितना है, बोला कॉस्ट है 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितना है, बोला 1 लाख, और फिर बोलेगा यूज़फुल लाइफ निकालना है। यूएल मतलब यूज़फुल लाइफ निकालना है। तो भैया ये तो हम लोग कभी सीखे नहीं, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2 तरीका होता है, एक तो रट लो और सॉल्व करो। रटने का ऑलरेडी इतना कुछ है, कैसे मैनेज होगा? मेरे हिसाब से वो तरीका सही नहीं है। हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। मेरे को बता दिया कि मेरा एसेट हम खरीदे कितना में, 5 लाख में, और आखिर में जब इसको बेचेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 लाख। यानी कि हम कितना रुपया का मशीन यूज़ करने वाले हैं, 4 लाख। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेप्रिशिएबल अमाउंट। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू को इंग्लिश में बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो 4 लाख का एसेट हम यूज़ करने वाले हैं और प्रति साल हम 80,000 रुपया डेप्रिसिएशन का मारेंगे। तो मेरा कितना साल में खेल ख़त्म हो जाएगा? 5 साल में खेल ख़त्म हो जाएगा। और एक तरीका से इसको सिखाने की कोशिश करते हैं, जिसको डिवाइड का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तुम लोग के पास मानो 10 लोग हैं और 2 चॉकलेट है, तो कितना जन को मिलेगा चॉकलेट? कैसे मिलेगा? 5 जन को मिल पाएगा 2-2 चॉकलेट करके, बोल सकते हैं। अच्छा, ऐसे समझो कि तुम लोग के पास 100 रुपया का सामान है और उसमें से हर साल तुम लोग 5 रुपया का सामान बेच रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन कब आएगा कि तेरे पास सामान बचेगा ही नहीं? 20 साल में, है ना। तो यही चीज़ है कि अपना 4 लाख का सामान है, हर साल 80,000 रुपया हटा रहे हैं, तो कितना साल हम लोग का बिजनेस काम चलेगा? इसको अगर हम लोग फॉर्मूला में लिखें तो फॉर्मूला है यूज़फुल लाइफ इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि लास्ट क्लास में ये पढ़ाए थे, है ना। तो इसको कॉपी कर लो हाथों हाथ। चलो, यहाँ तक तो कहानी ठीक है भैया। मेरे मन में एक सवाल आया कि मानिए ऐसा ही क्वेश्चन है, कॉस्ट है 5 लाख, हमको रेट दे दिया कि डेप्रिसिएशन 16% के हिसाब से कटेगा, ठीक है, हर साल, और बोला कि 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? आफ्टर 3 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मेरे को बताओ मेरा WDV क्या होगा। WDV का मतलब क्या होता है? हम अगर आज एक रिटन डाउन वैल्यू, अगर हम आज एक एसेट खरीदें तो उस पर हर साल डिप्रिसिएशन लगेगा। डिप्रिसिएशन लगते 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 हर साल उसका वैल्यू अलग होगा। तुम लोग को याद होगा हम एक ये बनाए थे लास्ट क्लास, कहाँ गया? अच्छा, वो दूसरा बना रहे, ठीक है, छोड़ो। हम एक वो बनाए थे कि 100 रुपया का सामान है, 10 का डिप्रिसिएशन लगाए, 90 रुपया बचा सेकेंड ईयर में, फिर 10 का डिप्रिसिएशन लगाए, 80 रुपया बचा थर्ड ईयर में। तो ये जो सेकेंड ईयर का वैल्यू होगा बैलेंस शीट में, थर्ड ईयर का वैल्यू होगा बैलेंस शीट में, इसको क्या बोलते हैं? WDV। कभी कभी क्वेश्चन ना तुमको ट्रिक कर देता है। क्वेश्चन तुमको बोलेगा कि देख भाई हम तेरे को डिटेल दे रहे हैं, तुम मेरे को WDV निकाल के दे, ठीक है। तो हम लोग WDV कैसे निकालें? 2 तरीका है। पहला तरीका 5 लाख है, कैलकुलेटर उठाओ सब। 5 लाख है, पहला साल का डिप्रिसिएशन मार दो 16%, कितना आ रहा है? 80,000, माइनस करके कितना आया? 4,20,000। कैसे करते हैं? 5 लाख इंटू 16%, ये निकला डिप्रिसिएशन 80,000। फिर सीधे उसके बाद कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना है, माइनस इक्वल टू, ठीक है, कितना आया? 4,20,000। ये क्या है? वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर वही करते हैं हम लोग, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, राइट। फिर मेरे को अगले साल का डिप्रिसिएशन मारना है। ये कौन सा मेथड है? मानो ये है
SLM, तो फिर क्या होगा 80,000, फिर क्या आएगा माइनस करके 4,20,000 माइनस 80,000 3,40,000। ये क्या है वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर क्या होगा डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर, राइट, कितना रुपया 80,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा और बचेगा कितना 2,60,000। ये कब का वैल्यू है थर्ड ईयर का। अगर हम ऐसे कभी बोल दे डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ 12th ईयर, तुम लोग बैठ कर टेबल बनाने लगेगा, पॉसिबल होगा? तो इसका एक फार्मूला आया, बोला कि देख भाई ये फार्मूला का भी डेरिवेशन है बट इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसको कितना भी कॉमन सेंस हम कोशिश करें समझाने का, तुम लोग को ये बात ध्यान में रखना होगा कम से कम। मेरा कॉस्ट कितना है सामान का 5 लाख। तुम लोग को मगर ऐसे समझाएं कि तुम लोग अगर एग्ज़ाम में लाया है 70%, इसका मतलब तुम लोग कितना लाया 100 में से 70। कैसे करता है 100 × 70/100, यही करता है, 70 मार्क्स आया भैया। हम बोलेंगे कितना मार्क्स कटा, तो क्या बोलेगा तुम लोग 100 × 30% कटा, 30 मार्क्स कटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे हम लोग बात करते हैं दुनिया में। अब बोल रहा है 5 लाख का एसेट है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या किए थे, हम लोग को 70% दिया हुआ था। ए परसेंटेज क्या होता है 100, परसेंटेज का मतलब 100। अब हम लोग क्या किए, ये था मार्क्स कितना आया और ये था कितना कटा। कितना कटा निकालने के लिए हम लोग क्या किए 100 - 70, तो 30 कटा। समझ में आ गया? पकड़ रहा है ना सबको यहाँ तक? अब क्या हुआ समझो, 5 लाख का एसेट है, मानो हम लेते हैं 100। हम अगर इसमें से डेप्रिसिएशन हटा देंगे तो मेरा पता चल जाएगा कि 3 साल बाद वैल्यू कितना है। हर साल कितना % डेप्रिसिएशन लगता है 16। और हम वैल्यू एट द एंड ऑफ क्या निकाल रहे हैं थर्ड ईयर। कितना साल पार हो गया 3 साल। वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल 16% लगा होगा, तो हम इंटू 3 कर दिए, करेक्ट। तो फिर क्या आया 5 लाख। करो वैल्यू करो, पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो। ये जो है ना ये परसेंटेज में, तो करो पहले कैलकुलेटर में 16 × 3 कितना आया, कितना 52 48 48%। ये 48% क्या है 3 साल में लगा हुआ डेप्रिसिएशन। ये पॉइंट सबको समझ आया कैसे निकला? एनीबॉडी? फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले उठाए क्या दाम था, फिर हम लोग बोले ये वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो अगर टोटल वैल्यू 5 लाख का हम लोग माने 100 है, तो इसमें से कितना ही घटा होगा 16% प्रति साल घट रहा है, 16% प्रति साल घट रहा है। कितना साल तक 16% घटा? 3 साल तक 16% घटा। टोटल कितना परसेंट घटा 48% घटा। 100 में से 48 हटा दो, कितना बचा? हम लोग बोल सकते हैं 5 लाख का 52% आज वैल्यू हो गया होगा। 16 16 16 घट के कितना आ रहा है 5 लाख का 52%। देखो ये जवाब और ये जवाब कोई अलग है क्या? सेम चीज निकला ना। बट ये अभी हम लोग किससे चेक किए, WDV मेथड या SLM मेथड? SLM मेथड। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर परसेंटेज मेथड हो, रिटन डाउन वैल्यू बोले और हम लोग को बोले कि SLM मेथड चल रहा है, तो हम लोग को बोले कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड एट द एंड ऑफ 5th ईयर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट लिखेंगे इनटू 100 माइनस जो रेट है जो हर साल डेप्रिसिएशन लगता है वो इनटू जितना साल पार हो चुका। इससे पता चल जाएगा अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, फिर माइनस करके जो वैल्यू आएगा ये 5 लाख का वैल्यू आज एक्चुअल में हो गया होगा। क्या किसी को डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम? देख लो एक बार दिमाग में सॉल्व करो लॉजिकली, क्या फॉर्मूला सबको समझ आया? हम एकदम अवॉइड करते हैं रटना, क्योंकि सिर्फ रटने के बेसिस पे नहीं हो पाता है। सबको समझ आया? ठीक है। अगला सवाल, मानो एग्जाम में बोला स्क्रैप वैल्यू जो है वो है 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 16%।
यूजफुल लाइफ निकालो। देखो यहाँ पर ना ये सब का फॉर्मूला लिखवा दिए हम तुम लोग को, और हम एकदम रिकमेंड नहीं करेंगे किसी को भी फॉर्मूला याद करने को। प्रेशर में फॉर्मूला याद नहीं आएगा अकाउंट्स में, ठीक है। बोल रहा है मेरे को वैल्यू दिया है कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो है 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट को 100 मान लें तो मेरा काम आसान हो गया। फॉर्मूला क्या बोलता है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितना माने 100, स्क्रैप वैल्यू कितना है 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो 20% ऑफ 100 क्या आएगा 20, डिवाइडेड बाय हर साल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 16% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो 16% ऑफ 100 क्या आएगा 16, तो आंसर आ गया 5 ईयर्स। ये सब तुम लोग का बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये सब का एप्लीकेशंस बुक में है। तो पहले हम लोग को ये कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करना होगा ना। तो क्या हम लोग सीखें यहाँ पे कि भैया अगर ऐसे परसेंटेज में खेलेगा ना, कुछ नहीं करना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 16% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, सब घूम फिर के कहाँ आ रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे। उसको मान लीजिए 100, तो 100 माइनस वही वाला फॉर्मूला जो ऊपर सीखे वही फॉर्मूला को लगाएंगे ना, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? देखो अब दो सीन होता है। डेप्रिसिएशन दो ऐसा टाइम है जब पूरा साल का नहीं लगता है। मानो साल हुआ शुरू यहाँ पर, ख़त्म हुआ यहाँ पर, तुम साल के बीच में परचेज किया, क्या पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम? पूरा साल इस्तेमाल किए हैं, नहीं किए तो फिर पूरा साल का डेप्रिसिएशन काहे लगाए? सही बात है कि नहीं है? और मानो कि तुम कोई सामान है, मानो तेरे पास टोटल मेरा रूम में 5 लाख का फर्नीचर था, मेरा बैलेंस शीट में कितना दिख रहा होगा फर्नीचर का नाम पे 5 लाख, लेकिन उसमें से हम आधा फर्नीचर बेच दिए, 2.5 लाख का फर्नीचर साल के बीच में बेच दिए, तो आधा साल में तो मेरे पे पूरा 2.5 लाख 5 लाख पे लगेगा डेप्रिसिएशन, लेकिन बचा हुआ आधा साल पे कितना का लगेगा? सिर्फ 2.5 लाख पे लगेगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग को थोड़ा देर में सीखना होगा। तुम लोग को ये ध्यान रखना है, एग्जाम में तुम लोग साथ यही सब करेगा कि साल के बीच में थोड़ा सा सामान बेच दिया, तो अब जो थोड़ा सा सामान साल के बीच में बिका है उस पर तो पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा पहले, और जो बिक गया उसको हटाने के बाद जो बचेगा उस पर हम लोग बाकी डिप्रिसिएशन लगा देंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक है, एक सेकंड, चलो आगे बढ़ा जाए। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि एक कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? तुम लोग को आज हम एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। कंपनीज एक्ट में तुम लोग पढ़ेगा, तुम लोग बहुत सारा कंपनी के नाम में सुनता होगा। BCCL फुल फॉर्म क्या है? भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, और एट द सेम टाइम रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड था कुछ साल पहले तक। दोनों में अंतर क्या है? BCCL पब्लिक कंपनी है और रिलायंस प्राइवेट कंपनी है। तो जो पब्लिक कंपनी होता है उसके नाम के बीच में कभी प्राइवेट नहीं लिखा जाएगा, और जो प्राइवेट कंपनी होता है उसको अपना नाम और लिमिटेड के बीच में प्राइवेट लिखना अनिवार्य है। तो ये तुम लोग सीख गया कंपनी पकड़ना कि कैसा कंपनी है हम लोग के पास। तो ये कौन सा कंपनी है? पब्लिक। ये भाई साहब क्या किया, परचेज किया एसेट, कितना में मालूम है? 4 लाख में। ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट। हम जितना मैं एसेट खरीदे वो मेरा क्या कहलाता है? कॉस्ट। डेप्रिसिएशन है 20% प्रति वर्ष। हमको बोला कि हमको निकालना है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2018। क्या तुम लोग ये सम बना सकता है? कोशिश करो। ये मशीन जो खरीदे हैं, ये खरीदे हैं हम 30 सितंबर 2018 को। अब मज़ा आएगा। चलो, तो यहाँ पर यार सिंपल सा कहानी है। हम खरीदे कब? 30 सितंबर 2018। डेप्रिसिएशन कब तक का निकालना है? 31/12/2018, 3 महीना का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मेरा एसेट है 4 लाख का। नॉर्मली हम 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना लगाते हैं? 20%। और हम एसेट खरीदे सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना मेरे हाथ में जिसका डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। भैया हम पूरा साल का डिप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जब एसेट खरीदे हैं तब से यूज़ करेंगे, और डिप्रिसिएशन किसका लगाते हैं? जब से यूज़ करते हैं। तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तुम लोग को मिलेगा कोई कंपनी है, वो एसेट खरीदा है साल के बीच में, मेरा नज़र सीधे क्या ढूंढेगा? उस साल का डिप्रिसिएशन। क्योंकि हो सकता है वो यहाँ पर गलती कर दे।
तो भैया अगर पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगा दिया तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कैसे नहीं है? तुम्हारा एसेट का वैल्यू कम नहीं हो जाएगा बैलेंस शीट में, और तुम्हारा प्रॉफिट कम नहीं दिखेगा। ज़्यादा डिप्रिसिएशन मतलब कम प्रॉफिट, तुम प्रॉफिट मारने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 महीना का डिप्रिसिएशन। भैया 3 किए इंटू समझ आया, 12 इंटू क्यों किए? देखो असल में क्या होता है ना, अगर पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगाते हैं ना तो हम लोग कुछ नहीं लिखते, क्योंकि एनीथिंग इंटू 1 इज द सेम नंबर। कौन बोला 1? इसको क्या करेंगे 12/12। हर साल 12 महीना का डिप्रिसिएशन लगता है, ये 1 हो जाता है और 1 लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। बट हमारे केस में क्योंकि यहाँ 3 है तो हम लोग क्या करेंगे 3/12, और फिर हम लोग का आंसर क्या आएगा 20,000। तुम लोग को ऐसे भी कर सकता है कि डिप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया, तुम लोग को बोल दिया डिप्रिसिएशन इतना रुपया लगता है, और फिर बोलेगा परसेंटेज निकालो। क्या निकाल लेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? भैया सबसे पहले डिप्रिसिएशन कितना लगा 20,000, फिर क्या करेंगे? चलो निकालो तो देखे कौन निकाल सकता है। अब हम बताएं क्या करना होता है इसमें। तुम्हारा 20,000 कितना दिन का डिप्रिसिएशन है? 3 महीना का। तो साल भर का डिप्रिसिएशन कितना होगा? भैया कैसे निकाले 3 महीना से साल भर का डिप्रिसिएशन? अरे यूनिटरी मेथड, ठीक है। अगर 20,000 3 मंथ का डिप्रिसिएशन है तो 12 मंथ का कितना होगा 20,000 बाई 3 इंटू 12, बोल सकते हैं कितना आया 80,000। ये डिप्रिसिएशन फॉर होल ईयर है। तो 4 लाख पे 80,000 का डिप्रिसिएशन लगा अगर साल भर में, तो डिप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना आया? समझ आया बात? उसमें से एक है जो, अब देखो मोहिउद्दीन क्या किया, ये बोला कि भैया 4 लाख कॉस्ट है, इसका हम 3/12 कर देते। क्यों? कोई जवाब है कि क्यों करना है? आंसर तो आएगा लेकिन करना क्यों है? तुम देखा जाए तो इसका कॉस्ट को घटा रहा है। क्या इसका कॉस्ट को हम लोग का हाथ में है घटाना? बुक्स में हम लोग दिखा सकते हैं कॉस्ट को घटा के बिना मतलब का? नहीं दिखा सकते। फिर से रिपीट कर रहे हैं। अच्छा माही क्या किया था? माही किया कि भैया 20,000 रुपया का डिप्रिसिएशन लगा है 4 लाख पे, तो मेरा 4 लाख पे डिप्रिसिएशन कितना का लगा 20,000 का इंटू 100, ये क्या आया 5%। ये कितना महीना का डिप्रिसिएशन है? तो क्या यहाँ पे रुकना सही होगा? अच्छा हम लोग करके देखते हैं, इंटू 12/3 करेंगे अगर तो कितना आएगा 20%। यानी कि यहाँ पे तुम लोग 12/3 करो, बात वही है, लेकिन क्या यहाँ पर रुक जाना जवाब सही होता? फिर से रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनना। हम लोग को बहुत बार कर सकता है कि इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दे दिया कि 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगा है, तुम हमको बताओ कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। हम लोग को तुरंत कंक्लूजन पे नहीं कूदना है कि 20,000 बाई 4 लाख इंटू 100। अरे ये 20,000 कितना दिन का है? 3 महीना का है। पहले तुम दिखाएगा कि अरे देखिए भैया, देखो कर हम लोग 100 तरीका से सकते हैं, लेकिन कल को जब हम लोग का बुक्स का ऑडिट होगा ना, तो वो सीए को समझ आना चाहिए कि क्या हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि 20,000 भैया है 3 महीना का डिप्रिसिएशन, तो साल भर का होता 80,000, और क्योंकि साल भर का 80,000 है 4 लाख पे, तो 20% डिप्रिसिएशन साल का लगता है। समझ रहा बात? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा तो हम लोग क्या सीखें कि एसएलएम मेथड में डिप्रिसिएशन क्या होगा, हमेशा एक बार जो फर्स्ट ईयर में लगा वो लगता रहेगा। एक बात बताओ, हमारे केस में 4 लाख का एसेट था, इस पे फर्स्ट साल कितना का डिप्रिसिएशन लगा? अभी कितना का निकाले? 20,000, वैल्यू कितना आया 3,80,000, राइट। अगला साल कितना का डिप्रिसिएशन लगेगा 20,000। ये 20,000 3 महीना का है रे, 80,000 पूरा लगेगा ना। बस ये गलती मत करना एग्जाम में, ये नहीं करना है कि सीधे कॉपी पेस्ट करते जाना है, ये देखना है कि ये कितना दिन का डिप्रिसिएशन है। अगर ये 3 महीने का डिप्रिसिएशन है तो हमको साल भर का कन्वर्ट करके अगले साल से पूरा साल का देना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो खाली 3 ही महीना यूज किए थे तो 3 ही महीना का दिए। अब अगली बार से तो पूरा साल यूज करेंगे ना, तो सीधे 4 लाख का 20% करके दिखाएंगे। क्लियर है? ओके। हम लोग अभी तक जो जो पढ़े एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। हो सकता है तुम लोग को सीधे किसी साल का WDV निकालने बोले, कुछ मत करो, कॉस्ट को 100 मानो, जितना साल पार हो गया उतना साल का परसेंटेज में डिप्रिसिएशन निकालो, माइनस करके इंटू कर दो, तुमको WDV मिल जाएगा।
हो सकता है कि तुमको ये चीज फॉर्मूला में दे दें। क्या करना है, 100 मान लो कॉस्ट को, डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अगर 100 कॉस्ट है और स्क्रैप वैल्यू बोला है 20%, तो कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 16% ऑफ 100 यानी कि 16, तुम्हारा यूजफुल लाइफ निकल जाता है इससे। हो सकता है तुमको बोलेगा डेप्रिसिएशन निकालने, कितना महीना का डेप्रिसिएशन, ये कौन देखेगा भाई, तुम लोग देखेगा। अगर 3 महीने का डेप्रिसिएशन 20,000 है तो साल भर का डेप्रिसिएशन निकालो, फिर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो। अगर सीधे तुम लोग शॉर्टकट मेथड सोच रहे कि 5% निकाल दें, देखो देखा जाए लीगली ये गलत है, लेकिन इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन है तो साल भर का कितना 5% इंटू 12/3। क्लियर है। ये जो स्टेप होता है ना 5% 3 मंथ्स का, ठीक है, ये स्टेप में तुम लोग फंसता होगा। तो 12 मंथ का कितना, कुछ नहीं करना है, 5% कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, और तुमको कितना का वैल्यू चाहिए 12 का। 5% 3 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद करो हम सिखाए थे कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, फिर सेलिंग प्राइस जिसको रिप्रेजेंट करता था नीचे में वो वैल्यू लिखते थे। सिमिलरली 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 महीना को, हमको वैल्यू निकालना है 12 का। समझ रहा है बात को। ये जो ऊपर में वैल्यू होता है, ये जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है वो नीचे लिख दिया करो, और जो जितना वैल्यू निकालना है वो ऊपर इंटू कर दिया करो। क्लियर है। अच्छा, तुम लोग में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हमको कौन बताएगा। व्हाट डू वी मीन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एग्जैक्टली अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हर साल डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज करते थे, और फिर क्या करते थे बैलेंस शीट में वो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट से माइनस कर देते थे। हाँ भैया बात तो आपका सही है, हम लोग पीएल बनाते थे, वहाँ 2 डेप्रिसिएशन लिखते थे, और फिर जब बैलेंस शीट बनाते थे तो फिक्स्ड एसेट से वही डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते थे और बाहर में लिख देते थे, राइट। अब बोला कि हर साल ये जो स्टेप है ये तो सही है, माइनस मत करो, ये फुल वैल्यू यहाँ पे बाहर में लिख दो, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके ना लाइबिलिटी खड़ा करते जाओ। अल्टीमेट इफेक्ट वही आएगा ना, हम तुम लोगों को सिखाए थे ना लास्ट क्लास, परचेज माइनस वो सैंपल वाला, सेम कॉन्सेप्ट है। या तो तुम यहाँ पे माइनस करके दिखाओ यहाँ पे, या फिर यहाँ पे दिखा दो, अल्टीमेट इफेक्ट तो वही आता है ना। हाँ भाई, क्या बोला, रिपीट, हाँ कर रहे हैं। मेरा फिक्स्ड एसेट है, ये फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाता है। ये एसेट साइड अगर 100 है और अगर इस साइड 30 है तो बैलेंस 70 आता है, ठीक है। अगर हम इसी चीज को ऐसे लिखें 100 माइनस 30, वो भी 70 आ रहा है, घूम फिर के वैल्यू तो 70 आ रहा है ना। तो बोला कि यार हर बार डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस करने के जगह साल भर का जमा करते जाओ, और यहाँ ये हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे 100 ही रहेगा। तुम जब तक तुम्हारा कंपनी बंद नहीं होगा वो 100 ही दिखेगा। उसका असर कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटी साइड में तुम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखना। यहाँ मानो 4 साल पार हो गया, 40 रुपया जमा है, मतलब आज वैल्यू कितना हो गया एसेट का, 60 हो गया। 4 साल का 40 यहीं पे माइनस है। अभी क्या होता है, अभी हम लोग एसेट लिखते हैं, पहला साल फिक्स्ड एसेट का 100 है, 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा 90, फिर 10 माइनस करेंगे, फिर 10 माइनस करेंगे। हर साल ये वैल्यू बदलते जा रहा है, दूसरा साल 90 दिखेगा, फिर तीसरा साल 80 दिखेगा, और यहाँ पे यही रहेगा जिंदगी भर वैल्यू। बस जो डेप्रिसिएशन है ऐड करके यहाँ दिखाते जाओ, खेल खत्म। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, हम लोग ये याद है क्या पढ़े थे, एसेट एक्सपेंस लॉसेस ड्राइंग, बढ़े तो डेबिट, घटे तो लाइबिलिटी, एक्सपेंस का उल्टा इनकम, लॉस का उल्टा प्रॉफिट, ड्राइंग्स का उल्टा कैपिटल, बढ़े तो घटे तो। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये क्या है, क्या है, क्यों। मेरे दिमाग में एक चिंता नहीं रहेगा एनी टाइम कि अरे ये 100 नहीं है, इसको घटाना है, घटा के दिखा नहीं रहे हैं, ये चिंता है ना, तो इसीलिए चिंता में रहता है। समझ आ रहा है बात। एक्सपेंस तो हर साल, ये डेप्रिसिएशन हुआ एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन जो हर साल लगता है। एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है जमा होते जाना। जो हर साल का डेप्रिसिएशन को जमा करके लिखते हैं वो लाइबिलिटी साइड में लिखाता है, क्योंकि वो मेरा चिंता है, हम फिक्स्ड एसेट को हर साल घटा ही नहीं रहे, तो मेरा चिंता है ना कि हमको फिक्स्ड एसेट घटाना है, इसीलिए ये लाइबिलिटी कहलाता है।
तो जो रूल लगेगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पे किसका लगेगा, लाइबिलिटी का। तो ये देखो हम नोट्स में लिख दिया है, सालों से लगता हुआ डिप्रिसिएशन का एडिशनल वैल्यू क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अब कॉन्सेप्ट को समझो, WDV मेथड में, सॉरी WDV जो निकलता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है ना, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, हर साल जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे परसेंटेज कैलकुलेट करने वाला। SLM में क्या होता है, डिप्रिसिएशन। आओ देखते हैं पहले, मानो 100 का एसेट है, ये है SLM मेथड। देखो WDV दो है, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक होता है रिटन डाउन वैल्यू बताओ। जो बोलता है रिटन डाउन वैल्यू बताओ वो मतलब इस साल बैलेंस शीट में कितना दिखना चाहिए। और WDV मेथड क्या होता है अब हम दिखाते हैं। मानो कॉस्ट है 10%, सॉरी डिप्रिसिएशन, तो हम क्या करेंगे 10% दोनों में लगाएंगे, यहाँ भी 90 यहाँ भी 90, ये वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब बोला डिप्रिसिएशन 10%, SLM में क्या होगा, यही 10% फिर से लग जाएगा, ये 10 कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, आएगा वैल्यू 80। WDV में क्या होता है, बोला 10 नहीं, ये 10 को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्या करना है भैया, फिर ये वैल्यू का 10% निकालना है, कितना आएगा 9, कितना आएगा यहाँ पे वैल्यू 81। फिर अगर मानो ये क्या आ गया, वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब हम थर्ड ईयर के लिए डिप्रिसिएशन लगाएंगे, तो यहाँ क्या होगा 10, क्योंकि ये SLM है, यहाँ तो सेम डिप्रिसिएशन हर साल लगता है, वैल्यू क्या आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8.1। बताओ वैल्यू कितना आ रहा है, 81 माइनस 8.1 72.9। अंतर देख रहा है, एक मेथड में SLM मेथड में ये जो वैल्यू है रिटन डाउन वैल्यू जो आ रहा है, ये वैल्यू हमेशा सेम आ रहा है, सॉरी ये वैल्यू हमेशा क्या हो रहा है, इसके मुकाबले कम आ रहा है। क्यों, क्योंकि WDV मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन जो होता है वो SLM के बेसिस के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा चार्ज हो रहा है या कम चार्ज हो रहा है, कम चार्ज। तो हम लोग क्या सीखें, हम लोग सीखे कि देखिए भैया WDV मेथड में डिप्रिसिएशन हर साल घटते जाता है, ठीक है। SLM में डिप्रिसिएशन कांस्टेंट होता है, WDV में डिक्रीज होते जाता है। जो PL में लग रहा है, PL में कौन सा वैल्यू लग रहा है, ये वाला, ठीक है। अब तुम ऐसे समझो, एक्चुअली में क्या होता है, रियलिटी में जब बुक्स बनता है दो नाम का खर्चा लगता है, एक तो लगता है डिप्रिसिएशन और एक होता है रिपेयर। जब हम लोग WDV मेथड चार्ज करते हैं, हम लोग डिप्रिसिएशन तो कम चार्ज कर रहे हैं, तो हम लोग ना एक रिपेयर भी दिखाते जाते हैं। ये रियलिटी में लोग करते हैं अपना बुक्स में, ये किताब का नॉलेज नहीं है, इसके ऊपर सवाल नहीं आता है, ये प्रैक्टिस चलता है। हम लोग जब बुक्स बनाना सीखेंगे, एक्चुअली में बना रहे होंगे बैठ के, तब ये सब पे ध्यान दिया जाता है। पहला साल तो 10 लगा डिप्रिसिएशन, 0 रुपीज़ हम चार्ज किए, क्या चीज़ का, रिपेयर का। दूसरा साल डिप्रिसिएशन कितना लगा था, 9 लगा था, लेकिन WDV 10 ही आया। डिप्रिसिएशन अल्टीमेटली देखा जाए PL में कितना चार्ज हुआ, 10 हुआ। क्यों, क्योंकि भैया 1 रुपया जो है ना वो रिपेयर में लग जाता है। फिर अगली बार लगा 8.1, तो इस बार रिपेयर ज़्यादा का करवाना होगा और अल्टीमेटली जो वैल्यू है वो 10 के पॉइंट ऊपर नीचे ही रहेगा। तो WDV मेथड में जो PL में जाता है डिप्रिसिएशन, वो जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चार्ज कांस्टेंट होता है, जबकि SLM बेसिस पे ये इंक्रीज करते जाता है हर साल। SLM में क्या होगा, हर साल 10 रहेगा और ये तो होते रहेगा ना, तो इस साल वैल्यू 11 हो जाएगा, इस साल 12 हो जाएगा, इस साल 13 हो जाएगा। PL में जो वैल्यू आ रहा है घूम फिर के वो तो बढ़ रहा है ना SLM मेथड में, WDV में ऐसा नहीं होता है। ये फॉर नॉलेज पर्पस है। मेन काम है डिप्रिसिएशन कितना का लगता है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। बताओ ना, SLM बेसिस पे अगर हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन फॉलो करें तो 2 साल का डिप्रिसिएशन कितना होगा, और यहाँ पे ज़्यादा किस में, SLM। देखो यहाँ पे SLM में इंक्रीज होता है एट अ कांस्टेंट रेट, हर साल 10-10-10-10 करके बढ़ते जाएगा, लेकिन WDV में इंक्रीज तो होगा, बट क्या इस बार 9 हुआ तो अगली बार भी 9 हुआ, 9 से कम हुआ ना, यहाँ इंक्रीज करता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। समझ रहा है बात को, इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट और इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट में क्या अंतर है, ग्राफ से दिखाते हैं। बोला इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, ऐसे बढ़ रहा है स्ट्रेट, बोला इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ऐसे बढ़ रहा है, और बोल रहा है इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, ऐसे बढ़ रहा है। तीनों में अंतर है ना। ये देखो स्ट्रेट लाइन,
ये क्या हो रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर यू बना रहा है, और ये एक इन्वर्टेड यू बना रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। लेकिन अगर हर साल 10% बढ़ना चाहिए तो पहला साल 10% बढ़ा, फिर 9% बढ़ा, फिर 8% बढ़ा, ऐसे होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबको समझ आ रहा है? ये सब एग्जाम पॉइंट में नहीं पूछ रहा है, एग्जाम के लिए हम तुम लोग को तैयार कर देंगे, ठीक है, लेकिन तुम लोग को अपना बेस तो मजबूत रखना है ना। यहाँ पे तो तुम लोग को एग्जाम का क्वेश्चन बनवा के रटवा, मतलब इतना बार बनवाएंगे कि तेरे दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन इंटर में क्या होगा, वहाँ तो ऐसा टीचर नहीं ना मिलेगा जो तेरे पे इंडिविजुअली मेहनत करेगा। 5 से 10 टफ नहीं है, नॉर्मल मैथ वाला क्वेश्चन आएगा। ये सब तुम लोग को अभी जब इलस्ट्रेशन बनवाएंगे ना, ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखना, ठीक है। जीनत तुम बाबू आगे आ जा, या तो श्रेया के पास या फिर इसके पास, सानिया के पास आ जा, ठीक है। उसका चेहरे का एक्सप्रेशन हम देख ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं आ रहा वो समझ रही है कि नहीं। क्लियर है शौमिल, तेरे को तो क्लियर है, पक्का क्लियर है भाई। एक बात बताओ हमको, तुम लोग, हम लोग अभी ऊपर में देखे थे ना कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कैसे निकाले थे डेप्रिसिएशन हम लोग हर साल का, कैसे फॉर्मूला लगा रहे थे ना, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। हर साल का डेप्रिसिएशन निकल जाता था, और यही डेप्रिसिएशन हर साल कॉमन होता था। क्या WDV मेथड में हम सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भैया मानिए कॉस्ट 100 है, ये 20 है, और यूजफुल लाइफ है 5, तो कितना आया? 100 माइनस 20 80/5 16। ये हम लोग का निकल गया ना, 16% का डेप्रिसिएशन, और ये हर साल यही वैल्यू पे लगते जाएगा, इसीलिए निकल गया। WDV में क्या होगा, हर साल ये कॉस्ट सेम रहेगा क्या? ये तो बदलते जाएगा, तो ये फॉर्मूला वहाँ लगाना बेकार है। तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं? वहाँ लगाओ 1 माइनस n स्क्वायर रूट ऑफ r/c इंटू 100। ओ भैया ये क्या निकालें? ये निकाल रहे हैं हम लोग डेप्रिसिएशन परसेंटेज। और भैया ये फॉर्मूला देख के मेरे को ऐसे थोड़ा थोड़ा हार्ट अटैक आ गया है। डरने का ज़रूरत नहीं है, हम हैं। n का मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर्स। r का मतलब क्या? रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू। c का मतलब क्या? कॉस्ट। ठीक है, तुम लोग को हम निकालना सिखाते हैं। मानो किसी एसेट का वैल्यू है 17 लाख रुपया, स्क्रैप वैल्यू है 3 लाख रुपया, और यूजफुल लाइफ है 3 इयर्स। अगर इसका भाषा में, फॉर्मूला का भाषा में बोले तो ये क्या हो गया? कॉस्ट। ये स्क्रैप वैल्यू क्या हो गया? आर, रेसिडुअल वैल्यू, और ये यूजफुल लाइफ क्या हो गया? एन। फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर रूट रेसिडुअल वैल्यू बाई कॉस्ट। कोशिश करो सबको एक बार। 3 स्क्वायर रूट 3 लाख बाई 17 लाख बोलेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 3 स्क्वायर रूट 3 लाख बाई 17 लाख कितना होगा? 14 लाख है? नहीं, 3 बाई 17 कितना होता है? 0.176। फिर आगे भी कुछ है, क्या है? 176 लेते हैं, ठीक है। क्या तुम लोग को ये सॉल्व करने आता है? इसको हम लोग, अच्छा हम लोग ऐसे मानो, तुम लोग को अब हम पहले एक शॉर्टकट दिखाते हैं। मानो बोल दिए 3 का स्क्वायर रूट, एक सेकंड, हाँ, मानो बोल दिए 3 का स्क्वायर रूट 12। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 12 टू दी पावर 1/3। समझ आ रहा है? जो बोलते थे स्क्वायर रूट, उसका मतलब क्या होता था? 12 टू दी पावर 1/2। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का कैलकुलेटर में ये वाला है ना वैल्यू, ऐसे करके स्क्वायर रूट बना हुआ है ना, इसको दबाएंगे। लेकिन कितना बार? 12 बार। ठीक है, तुम लोग 12 बार स्क्वायर रूट दबाओ। एक सेकंड रुको, पहले लिखो ये वाला वैल्यू 12, उसके बाद 12 बार स्क्वायर रूट को दबाओ, 12 बार। हो गया? दबा लिया सब कोई? उसके बाद -1 करो, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई n करो। n अपना केस में कितना है? 3।
उसके बाद +1 करो और उसके बाद इंटू इक्वल टू 12 बार कर दो, इंटू इक्वल टू ऐसे करके 12 बार करो। आंसर आ रहा है 2.28942, 2.289। कुछ टफ है, मेरा बात को ध्यान से सुनो। इसको अपना कॉपी का फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज में लिख लेना है और इसको ना ऐसे घोल के पानी की तरह पी लो। इंटर फाइनल में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाला है। मैथ्स में भी तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ऐसा करके अटकेगा और ये स्टेप है। सबसे पहले जो वैल्यू है, जो अंदर में वैल्यू है 12 था ना, 12 लिखो और फिर ये सारा स्टेप्स को फॉलो कर लो। समझा? तो ये काम तो तुम लोग अभी करो कि सबसे पहले ये 5 स्टेप जो है, ये 12 बार दबाने से पहले हम लिखे नहीं है, तुम लोग ऐसे करके लिख देना। तुम लोग को क्या लिखना है पता है? n√a। कैलकुलेटर में पहले a लिखना है और फिर ये सारा स्टेप्स करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। a मतलब 12, ऐसे करके एग्जाम्पल भी देना 3√12 और अपना फर्स्ट या सेकंड पेज में लिख लो। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तुम लोग एक बार ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, क्या वैल्यू आया था? 0.176। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? कोई सॉल्व करके दिखाया भी था हमको, कितना आया था भाई? 0.560। नहीं, कैलकुलेटर में पहले किए 3/17 इज इक्वल टू, अब 12 बार स्क्वायर रूट दबाएं, -1 बाई कितना है हम लोग का यहाँ पे 3 +1 और इंटू इक्वल टू 12 बार करो। हम्म 0.560। तेरा क्या आया था हर्ष? 0.560। फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है 1 माइनस, अब इससे फॉर्मूला 1 माइनस करने बोला ना, 1 माइनस 0.560 इंटू क्या करने बोला फिर फॉर्मूला? 100। देखो तो कितना आ रहा है। थैंक यू काका। 43.9 देखने दो हमको। 1 माइनस 0.56 इंटू 100 मतलब लगभग 44% आया। सबका 44 आया, मतलब यहाँ पे हम गलत लिखे हैं, 44 होगा। तो ये जब तुम लोग बना रहा होगा याद रखना, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर? कैसे निकलता है, क्या बोले हम? फिर से एक बार पूरा कहानी को रिपीट कर रहे हैं। अगर हम लोग को दे दिया है WDV निकालने के लिए, किसी एक रेट ऑफ WDV यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर ईयर का, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला को याद रखना है। ये फॉर्मूला का क्या है? 1 माइनस √3/√ऑफ R/C इंटू 100। R है रेसिडुअल वैल्यू, C है कॉस्ट। ठीक है, इस फॉर्मूला में जब पूरा वैल्यू डालेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कि डिप्रिसिएशन कितना % है। और इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है कि ये वाला कैसे निकालते तुम लोग को हम सिखा देंगे। ठीक है, ओके। अब WDV में ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहला, डेप्रीसिएशन सीधे निकालने बोलेगा। दूसरा बोलेगा WDV एट द एंड ऑफ ये निकालो। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। ये सब के बारे में हम लोग फ्यूचर में बात करेंगे। पहला हम चाहते हैं कि तुम लोग सबको ही अपना कॉन्सेप्ट नोट्स में ही इलस्ट्रेशन नहीं, अभी तो तुम लोग नोट्स नहीं लिख रहा है, तो होमवर्क कॉपी जो है उसमें इलस्ट्रेशन 1 बनाना शुरू करो। इलस्ट्रेशन 1 ये रहा, सबको ही बनाना शुरू करो। तुम लोग को लेजर बनाने आता है, मशीनरी और डिप्रिसिएशन का लेजर बनाना है, दैट्स इट। जो फंसेगा प्लीज हमको बुलाना। ठीक है, आज अगर नहीं समझा ये चीज, जिंदगी भर लेजर बनाने से कांपेगा तुम लोग। तो जो फंसेगा बुलाओ। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाना है। जिसका अकाउंट बनाते हैं
वो क्या है उन 8 में से, किन 8 में से, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग, उन 8 में से ये क्या है वो देखेंगे। और बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट वाला रूल देख लेंगे। फिर सबसे पहले बोला कि 1 जुलाई 2018 को हम एक मशीन खरीदें। मेरा मशीन खरीदने पर क्या हुआ, मशीन बढ़ा या घटा, बढ़ा। तो 2018 1 जुलाई हम मशीन खरीदें। हम मशीन खरीदे होंगे तो कैसे, टू, नॉर्मली क्या होता है, टू बैलेंस बीडी। मेरे पास पहले से कोई बैलेंस था मशीन का तो हम लिख सकते हैं बैलेंस बीडी, नहीं। तो क्या करें, अब खरीदे हैं ना, तो टू बैंक, पैसा दे के खरीदे। कितना रुपया, 14 लाख। अच्छा सिर्फ 14 लाख बोला, नहीं, लाख रुपया का इंस्टॉलेशन भी था। तो इसी डेट पे एक साथ टू बैंक 1 लाख रुपीस लगा। किसका, मेरा मशीन तुम लोग से पूछेंगे कितना का था तो क्या बोलेगा, 14 का कि 15 का, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस से ऐड होके बताया जाता है। ठीक है, साल खत्म कब होता है, 31 मार्च को कि 31 दिसंबर को, तो उसी 2018 का 31 दिसंबर को साल खत्म हुआ। हम इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अच्छा भैया डेप्रिसिएशन को बाई साइड क्यों लिख रहे हैं आप, टू साइड क्यों नहीं लिख रहे हैं। डेप्रिसिएशन लगने के कारण मशीन बढ़ेगा या घटेगा, और मशीन घटे तो बाई साइड लिख रहे हैं। पीएल को छोड़ के कोई भी लेजर बनाओ, ये काम किया जा सकता है। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखें। अब हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। 10% डेप्रिसिएशन साल भर का है, 15 लाख पे 10% लगेगा, लेकिन हम तो एसेट साल के बीच में खरीदे, तो हमको कितना महीने का डेप्रिसिएशन लगाना होगा। समझ आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट। हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिए। कितना आया, 75,000। फिर साल खत्म हुआ, ज्यादा बड़ा किस साइड दिख रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, तो हम लिखाएंगे 15 लाख। यहां भी होना चाहिए था कितना, लेकिन हुआ कितना, 15 लाख माइनस 75,000, कितना आ रहा है। ये मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। और जब भी क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस फिगर है। एक दो बात को समझ लो, अगर एसेट है तो टू साइड में बैलेंस बीडी होगा। ओपनिंग बैलेंस को बीडी बोलते हैं, क्लोजिंग को सीडी बोलते हैं। एसेट है, बढ़े तो डेबिट, ओपनिंग हमेशा डेबिट साइड में, टू साइड में रहेगा। और जब क्लोजिंग लिखना होगा दिमाग में पूछना, घटे तो क्रेडिट, क्लोजिंग हमेशा बाई साइड में रहेगा। कैश एक लौता ऐसा जगह है, कैश बैंक, जहां पे दोनों साइड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां ओवरड्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है। बाकी कहीं भी ऐसा हो सकता है कि हम लोग का क्लोजिंग भी टू साइड आए, नहीं, वो तभी होगा जब मेरा मशीन के कारण और माथा दर्द बढ़ गया। ठीक है, हम ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, जो कि गलत है। ठीक है, ये पहला साल हुआ। फिर दूसरा साल कब शुरू होगा, ये 2018 को हुआ था, 2019 को दूसरा साल शुरू हुआ। एक अब देखो बाय बैलेंस सीडी यहां था, हम क्या बोले, एसेट है, बीडी किस साइड होगा, डेबिट साइड। देखो डेबिट साइड में लिखे टू बैलेंस बीडी, कितना रुपया, 14,25,000। फिर 2019 को साल खत्म हो गया, इस साल कुछ नया खरीदे क्या, तो हम इस पे साल पे पहले डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में क्यों लगाए, क्योंकि इससे क्या होता है, वैल्यू। भैया आप बोले थे जो वैल्यू यहाँ पे लगेगा वही हम लोग को कॉपी पेस्ट करना, तो हम लोग यहाँ भी 75,000 लिख लेते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि वहां 6 महीना का लगा था और यहाँ पूरा साल का लगाएंगे, तो कितना आएगा, 1.5 लाख। फिर क्या करेंगे, साल का अंत हुआ, ज्यादा बड़ा किस साइड है, डेबिट साइड, तो बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। कितना आया, 12,75,000। ये क्या है, बाय बैलेंस सीडी। फिर क्या होगा, ये बैलेंस 31/12 का था, तो ये बैलेंस कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2020 में, एक एक करके टू बैलेंस बीडी, और ये कहानी चलता जाएगा जब तक जीरो ना हो जाए। कोई दिक्कत, क्लियर है। क्वेश्चन बोलेगा, यहां भी क्वेश्चन बोला है लास्ट लाइन में, ठीक है। फिर आया ना डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब बताओ डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग। लॉस या एक्सपेंस बोल सकते हैं, एक्सपेंस बोलना बेटर होगा, लॉस तो नहीं है ये।
एक टाइप से नॉन कैश एक्सपेंस है मेरा, इसको यूज कर, खर्चा का मतलब क्या होता है, उसके बदले में कुछ मिलना, लॉसेस का मतलब कुछ नहीं मिला, यहां तो मेरे को बदले में मिल रहा है ना इससे सर्विस, ठीक है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट है। डेप्रिसिएशन अकाउंट एक खर्च है और हर साल खर्च बढ़ रहा है, खर्च बढ़े तो 2018 31 मार्च। भैया इसमें 1 अप्रैल 1 जनवरी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब शुरू करते हैं तब 1 साल बाद लगता है, शुरू कब किए थे 1 जुलाई को, तो यहां पे लगा टू मशीनरी। कितना का मशीन कितना से गिरा, 75,000 से। कैसे भैया, 15 लाख का कितना परसेंट, 10%। कितना महीना के लिए, कोई शक। भैया मेरे मन में सवाल आ रहा है यहाँ टू मशीनरी क्यों लिखे, तो क्या लिखे बताओ, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या हम जब खरीदते तभी लगा देते हैं, साल खत्म होता है तब लगाते हैं, इसीलिए। सॉरी, हाँ देखो यही गलती होता है एग्जाम में भी, ठीक है, ध्यान रखना बाबू लोग। तुम लोग को क्वेश्चन टफ नहीं कर सकता, क्या टफ करेगा, तुम लोग सब बना के जाएगा तो क्वेश्चन ट्रिकी करेगा। 31 मार्च की जगह दिसंबर लिख देगा, तुम लोग गलती से मार्च लिख के आएगा, 0 मिलेगा इसका उसमें, क्योंकि डेट का तो वैल्यू है। अच्छा, तो ये 31/12 को हम टू मशीनरी क्यों लिखे, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, बढ़े तो डेबिट, डेबिट साइड में लिखना है। टू मशीनरी क्यों लिखना है, क्योंकि खर्चा किस पे लग रहा है, अगर कैश में होता तो क्या लिखते हैं, टू बैंक, टू कैश, है ना। फिर अच्छा एक बात बताओ, यहां 31/12 आएगा, यहां क्या करें, टू बैलेंस सीडी लिख दें, क्यों नहीं लिखे बैलेंस सीडी, क्योंकि भैया जितना भी एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है, और कभी भी एक्सपेंस और इनकम में बैलेंस सीडी नहीं होता है। अगर बैलेंस सीडी होगा तो किस में होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग इनकम में। पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे, देखो आज काम आ रहा है। जो बच्चा पहला क्लास नहीं देखा, पहला क्लास देखेगा ना, तुम लोग को 30 to 40% कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई पीएल, क्योंकि ये एक एक्सपेंस और सारा एक्सपेंस कहाँ जाके बंद होता है, देखो हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। पीएल में डेप्रिसिएशन किस साइड आता है, टू साइड या बाई साइड, खर्चा है टू साइड आता है। यहां अगर पीएल बाई साइड है तो वहां पे जाके डेप्रिसिएशन का क्या हो जाएगा, टू साइड। हो रहा है ना, सही जा रहे हैं, ये इससे हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। फिर 2019 आएगा, सेम कहानी, 31/12 को टू कितना, और फिर 2019 31/12 क्या होगा, बाई पीएल, सॉरी 75,000 नहीं होगा, ये कितना होगा, 1.5 लाख, और यहाँ बाई पीएल क्या होगा, कोई शक। भैया बुक में ना खाली 1 साल का किया है, नहीं बुक में कुछ गलती किया है, ये लोग थोड़ा फॉर्मेट में गलती कर दिया है, ठीक है। अगर तुम लोग बुक में देखेगा ना, क्या गलती किया कि यहाँ पे ना डबल लाइन देना चाहिए था, या फिर ऐसा जैसे ऊपर में किया ना वैसा थोड़ा करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ये वाला पॉइंट को हाईलाइट कर लो ताकि एग्जाम में ध्यान रहे, ये 2 पॉइंट को हाईलाइट कर लो इस क्वेश्चन में, और यहाँ ऐसे करके दिखा दो परचेज हो रहा है। बुक में ये काम करो, पेंसिल से जैसे हम लिखे एक्सपेंस एसेट, तुम लोग भी लिख लो। चलो अब अगला टॉपिक पे आते हैं, इलस्ट्रेशन 2 होमवर्क रहेगा, सबको घर से करके आना है, सेम इलस्ट्रेशन 1 जैसा ही है, बस इलस्ट्रेशन 2 में अंतर क्या है कि वो WDV मेथड पे। तो हर बार जो देखो हम एक बार दिखा दे रहे हैं, पिछले बार क्या हुआ, 15 लाख पे ही लगा 10%, यहाँ पे जो ओपनिंग वैल्यू रहेगा ना उस पे 10% लगेगा, ठीक है। तो ये मेथड बदला है बस। अब आते हैं ऐसा मेथड में जो तुम लोग को थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेप्स को याद रखना होता है। सम ऑफ डिजिट मेथड, क्या तुम लोग ये मेथड का नाम पहले सुना है? डेप्रिसिएशन में इसमें क्या होता है, हम लोग एक फॉर्मूला याद रखते हैं, डेप्रिसिएबल अमाउंट इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट। डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे निकलता है, कैसे निकलता है शामिल? क्या सोचते रहता है क्लास में बैठे बैठे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। हाँ, एकदम ध्यान नहीं देता क्लास में, क्यों? ठीक है,
रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, RUL रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या होता है? इसका मतलब टोटल जो जिंदगी है उसमें से डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल हमको 3rd ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो ईयर फॉर विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड हटा दो, फिर +1 कर दो। ये क्यों किया भैया, ये हमको समझाइए। देखो होता क्या है, तुम लोग जब क्वेश्चन अभी पढ़ाएंगे ना समझ में आएगा। और सम ऑफ डिजिट का मतलब जो नंबर ऑफ ईयर्स है इंटू n+1/2। क्या तुम लोग ये फॉर्मूला कहीं देखा है? कहाँ? AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स क्या बोलता है AP? सम ऑफ डिजिट्स। मेरे को अगर 1 से 10 मेरे को करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे करके 10 तक करना है, तो ये फॉर्मूला उसका सही वैल्यू निकाल देगा। तो यही सम ऑफ डिजिट मेथड इसमें भी बोलता है, ये AP का ही फॉर्मूला है। ठीक है, इसका डेरिवेशन जानना है, प्रमोद सर को पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि हम इसका डेरिवेशन बताएंगे तो तुम लोग फिर फेल हो जाएगा मैथ्स में, और अकाउंट्स में होगा सो अलग है। ठीक है, क्लियर? तो हम लोग एक बार इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 3 क्या दिया है ये देखो, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर कम क्वेश्चन है, एग्जाम में जो आएगा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मेसर्स आकाश एंड कंपनी एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपया का। मशीन का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यानी कि टोटल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, टोटल लाइफ 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 है। मशीनरी यूज करना शुरू किए हैं 1/1/2014 को। हमको बताना है मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के 2019 का। चैप्टर कौन सा है? डेप्रिसिएशन। ये मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट ना, ये तो खेल है, ये तो लेजर है। लेजर में हम लोग पढ़ चुके ये कैसे बनता है। यहाँ मेन खेल है डेप्रिसिएशन निकालना सीखने का। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। टोटल सम ऑफ डिजिट में कितना वर्किंग नोट बनता है? टोटल सम ऑफ डिजिट में 3 वर्किंग नोट बनता है। वर्किंग नोट 1 में डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? आओ, इसका भी 3 स्टेप है। सबसे पहले देखो फॉर्मूला क्या था? डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू RUL बाय सम ऑफ डिजिट। 3 स्टेप क्या है डेप्रिसिएशन निकालने का? ये तीनों का वैल्यू निकाल दो, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना है? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितना है? 1,20,000। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू की 8,80,000। कोई शक? अब आते काम पे। टोटल लाइफ कितना है? 10 साल। हमको मशीन कब यूज में लगाएं? 1/1/2014। और हमको डेप्रिसिएशन कब का निकालना है? 2019। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? ये 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालने बोला जिस साल यूज कर रहे हैं? नहीं ना, 1 सेकंड। चलो ठीक है, यहां पे आया 10 लाख 1,20,000। तो हम लोग क्या किए, इससे हम लोग पहला स्टेप किए, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालें। ये 2014 में यूज किए थे, हमको 2019 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ये कैसे होगा? बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है? 1/1/2014 को यूज किए थे और 10 साल यूज होने वाला है, 2024 तक यूज होगा। हम लोग का कब का वैल्यू निकालना है? 2019। फॉर्मूला क्या बोलता है? ईयर फॉर विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। ठीक है, चलो देखते हैं किस ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। 2019 तो कितना साल हो गया? 20, 21, 22, 23, 24 और 19 को भी गिनेंगे तो कितना साल हो गया? करो गिनो, 19, 20, 14 से 19, 6 साल। 14 पूरा, 15, 16, 17, 18, 19, 6 साल +1 बाद में किया जाता है। क्यों? फॉर्मूला में बोला ना, देखो ईयर फॉर विच डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड, 2019 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब से हम लोग खरीदे तब से लेके उस साल तक को लिख दिए। +1 क्यों किए? क्योंकि 2019 का हम लोग को वैल्यू निकालना है ना, तो पहले ये चीज हम लोग को कैलकुलेशन, हम लोग यहाँ पे हम लोग का कॉमन सेंस क्या बोलता है कि 2019 को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी काउंट करना चाहिए, राइट? लेकिन हम लोग अगर इसको वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा अच्छा 1 साल इसका जो है इस्तेमाल होगा, 2019 भी इसका इस्तेमाल होगा। ये सिंपल सा रीजन है एक ऐड करने का। जिस साल इस्तेमाल होगा, ये क्या बताता है? कितना साल काम
बचा हुआ है, उसका जिंदगी बचा हुआ है। तो हम लोग बोले कि 10 साल का था, 6 साल यहां माइनस किए, राइट। तो कितना साल बचा हुआ है इसका जिंदगी? 4 साल। लेकिन 2019 का डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, उस साल भी तो वो सामान यूज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, इसीलिए ये +1 होता है। समझा? ये क्या निकाले, फिर से रिपीट करें, ये निकाले 2019 तक काउंट करके, ईयर्स फॉर विच डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। कितना साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं? 6 साल का, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम 2019 को यूज भी होगा ना, तो उसका इफेक्ट देने के लिए +1 होता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग करते हैं, क्या किए, 10 - 6 + 1, 5 साल का वैल्यू आ गया। कोई शक? इजी है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकालना। अब आते सम ऑफ डिजिट। टोटल n क्या है? 10। सीधे कर दो, 10 × 10 + 1 यानी कि 11/2, 55 आया। ये वो तीनों चीज निकाली जो फॉर्मूला को जरूरत था, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब क्या करें? अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना निकला था? 8,80,000 इंटू 5/55, क्या आया वैल्यू? 80,000। ये निकल गया 2019 का डेप्रिसिएशन। किसी को कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला का डेरिवेशन सिंपल सा है, एक बार इसको समझ लो तो सब कुछ क्लियर होगा। जितना वैल्यू हम यूज करने वाले हैं, ये सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कर दो और इनटू जितना समय बाकी है जिंदा रहने का इसका, ये फॉर्मूला से निकल जाता है मेरा 1 साल, जिस साल का वैल्यू निकाल रहे हो उस साल का डेप्रिसिएशन। क्लियर है? इसको अभी सॉल्व करवाएंगे तुम लोग से, टेंशन नहीं है। फिर क्या किए? सेकंड वर्किंग नोट बनाए। हमको क्या निकालना है, और हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, ये तो हमको पता चल गया डेप्रिसिएशन में ये जाएगा इस साल। हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, 2019 का स्टार्टिंग में मेरा मशीनरी का वैल्यू क्या होगा बताओ? खरीदे कितना में थे? 10 लाख। क्या 2019 में भी टू बैलेंस बीडी 10 लाख होगा? तो क्या होगा? निकालना होगा ना वो वैल्यू। वो वैल्यू निकालने के लिए बोला गया एक नया स्टेप। अरे 10 लाख में अगर हम ये पता कर ले कि आज तक कितना डिप्रिसिएशन निकला 2014 से लेकर 2019 तक, तो मेरे को पता चल जाएगा। वो कैसे निकलेगा? मेरा डिप्रिशिएबल अमाउंट उठाओ इनटू सम ऑफ डिजिट मेथड। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? n × n + 1/2, और इसका मतलब हम क्या समझाए थे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके। बट यहां पर क्या हुआ? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर ही नहीं सकते, क्योंकि 5 साल तो पार हो गया। मेरा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना निकला था ऊपर में? कितना साल? 5 साल। देखो 5 साल निकला था। तो अब क्या किए? 5 साल कहां से कहां तक का? 2014 से 2019 का तो खेल खत्म। अब कब तक मेरा काम चलेगा? 2020, 21, 22, 23, 24, 5 साल चलेगा। कितना साल? अगर हम देखें तो मेरा 6ठा साल, 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल और 10वां साल काम हो रहा है। वो सबको ऐड करो। अब 1 से 10 ऐड नहीं करना है। अब जिस साल डेप्रिसिएशन लगा रहे उसके बाद से जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो ऐड करो। 2020 उस एसेट का जिंदगी का कौन सा बर्थडे होगा? 6ठा बर्थडे। 2021 कौन सा बर्थडे होगा? 7वां बर्थडे, 8वां बर्थडे, 9वां बर्थडे, 10वां बर्थडे। सबको ऐड कर लो। एक वैल्यू आया, ये वैल्यू बता रहा है आज तक मेरा एसेट पे कितना डिप्रिसिएशन लगा। 10 लाख का एसेट था, आज तक 6,40,000 का डिप्रिसिएशन लगा है, तो मेरा क्या वैल्यू आया? और ये क्या है? मेरा 1/1/2019 का ओपनिंग बैलेंस। याद रहे 1/1/2019 का ओपनिंग बैलेंस लेने के लिए यहां भी देखो 2019 को हम लोग इंक्लूड किए आखिर तक में, और यहां पे भी हम लोग 2019 को इंक्लूड किए थे। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना है तुम लोग को। पहले तुम लोग ये 3 वर्किंग नोट बनाओ, उसके बाद मशीनरी और डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ। सिर्फ कितना साल का? 1 साल का। ठीक है, चलो ये स्टेप्स तुम लोग देख लो, तुम लोग का मोबाइल में होगा, और इसको करना शुरू करो। कहां अटक रहा हमको बताना। पहला वाला का सबको क्लियर है क्यों हुआ? कोई किसी को दिक्कत नहीं है? सेकंड स्टेप में आते, ये देखो सबको एक बार देखो, एक बात को समझो। ये सम ऑफ डिजिट जो है ना, ये तुम लोग का प्रॉपर मैथ्स है, और मैथ्स का सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो हमको अच्छा से नहीं आता है। ठीक है, तो क्लियर बात, ये दोनों चीज जो है, ये दोनों चीज क्यों हुआ हम बता देंगे, और ये ऐड क्यों हो रहा हम बता देंगे।
बट इसका डेरिवेशन हमसे मत पूछो, हमको पता है कि डिराइव क्यों हो रहा है, ठीक है। डेरिवेशन पूछ रही है, नहीं ना, ये 8,80,000 है, हमको ये बताओ हम इस साल का टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, कितना लिखें? कैसे निकालें? 10 लाख स्टार्टिंग में था, 2014 में 10 लाख था, आज 2019 है, आज मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? वो निकालने के लिए हमको कुछ करना होगा। अब हम अगर ये निकाल दें कि इतना साल में मेरे पास आज तक एक्यूमुलेट होकर डिप्रिसिएशन कितना लगा, तो हमको पता चल जाएगा डिप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस। कैसे निकालेंगे? 8,80,000 था, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे सम ऑफ डिजिट जो टोटल हम लोग निकाले स्टेप 1 में। एक्चुअली में सम ऑफ डिजिट क्या है? 55, लेकिन इसमें से इसका बचा हुआ जिंदगी कितना डिजिट्स का है? यही डिजिट का है, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसको ऐड कर दो। 55 था टोटल, उसमें से 40 बचा हुआ का जिंदगी है, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया कि कितना का खेल खत्म हो चुका है 8,80,000 में से 6,40,000 का खेल खत्म हो गया। 10 लाख में से 6,40,000 घटाओ, हम लोग को इस साल का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। समझ आया ये स्टेप का अहमियत? अभी तक कितना डिप्रिसिएशन लगा ये 6,40,000 बता रहा है। चलो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सबको ध्यान से सुनो। जब भी तुम लोग को सम ऑफ डिजिट मेथड देगा, स्टेप नंबर 1 है ये फॉर्मूला लिखना, फिर स्टेप नंबर 2 है वर्किंग नोट बनाना, जिसमें ये तीनों फॉर्मूला का वैल्यू तुम लोग निकालेगा। ये तीनों निकालने आ गया, तुम लोग को निकलेगा इससे इस साल का डिप्रिसिएशन। 2019 है ना, 2019 कैसे पता चला? 2014 से 2019 हम लोग कितना काउंट किए? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 साल हटाएं, फिर +1 करके 5 साल लाएं, तो 2019 का डिप्रिसिएशन निकला स्टेप 1 में। फिर हम लोग को इस साल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए ना मशीनरी का, इसके लिए क्या करेंगे? आज तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो निकालेंगे। वो कैसे निकलता है? डेप्रिशिएबल अमाउंट इनटू सम ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कितना जिंदगी बाकी है इसका? 2019 तक डिप्रिसिएशन लगा दिए तो 5 साल का जिंदगी बाकी है, तो 6, 7, 8, 9, 10 सारा को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 55 कर दो। इससे निकल गया आज तक कितना डिप्रिसिएशन लगा। आज तक इतना डिप्रिसिएशन लगा, 10 लाख पे आज तक इतना डिप्रिसिएशन लगा, तो कितना वैल्यू आया? 3,60,000। और फिर हम लोग अपना आंसर बना दिए, सिंपल। अब अगला मेथड में आते हैं, मशीन आर मेथड। याद है? प्रिंटर नहीं, बहुत सारा ऐसा मशीन होता है ना जो बोलता है कि हम 10 घंटा चलेंगे, हम 100 घंटा का बैकअप देंगे, उसके बाद मेरे को बदलना होगा। तो उसमें डिप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? मशीन आर मेथड के हिसाब से। कैसे होता है? सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मशीन खरीदे थे 30 लाख में और बोला 24,000 घंटा चलेगा। तुमको बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, तो 30 लाख का था, 2 लाख बेच के मिल जाएगा। हम कितना इस्तेमाल कर पाएंगे? 28 लाख। हम 28 लाख कितना साल तक इस्तेमाल कर पाएंगे? कितना साल तक इस्तेमाल कर पाएंगे बताओ भैया? साल तो नहीं दिया है, क्या दिया है? आवर्स दिया है ना। हम 28 लाख 24,000 घंटा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम कर दिए 28 लाख बाई 24,000। पहले साल 3,000 इस्तेमाल किए, ये पहले साल का इंटू करके डिप्रिसिएशन निकल गया। दूसरे साल 2,600 घंटा इस्तेमाल किए, तो इससे उस साल का डिप्रिसिएशन निकल गया। तीसरे साल 1,800 घंटा इस्तेमाल किए, इससे तीसरे साल का डिप्रिसिएशन निकल गया। क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा, ये हो गया डिप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स गिवन इनटू एवरी ईयर कितना आर लगता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो इलस्ट्रेशन 4 बनाओ, फटाफट तीनों साल का डिप्रिसिएशन निकालो, एकदम आसान है। जिसको दिक्कत होगा बुलाना, पर्सनली समझाएंगे। आसान था तो ये वाला सम ऐसे ही हो जाएगा आसान से। प्रोडक्शन यूनिट मेथड सेम कहानी है, बस यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है, देखो, और यहाँ पे पर ईयर का प्रोडक्शन दिया। सेम कहानी, आवर्स की जगह यूनिट्स है, ये भी हो जाएगा। और लास्ट में है डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड का इस्तेमाल कब होता है? ठीक है, वही बता रहे, डिप्लीट होना मतलब उसका खराब होना, राइट। तो डिप्लीशन मेथड का इस्तेमाल कब होता है? मानो मेरा कोई ऐसा मशीन है जो वक्त के साथ डिप्लीट करता है, खराब होते जाता है, तो वहां पे हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू, लेट मी जस्ट डाउनलोड द वो। तुम लोग इलस्ट्रेशन 6 खोल लो बुक में,
इलस्ट्रेशन 6, ये अपना आया इलस्ट्रेशन 6। ठीक है, देखो यहाँ क्लियरली बोल दिया कि बहुत बार ना नेचुरल रिसोर्सेज में अक्सर ऑयल है, अब कोयला ही ले लो, कोयला को कैसे कोयला का डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। मेरा एक मशीन है जो कि कोयला का खदान का है, ठीक है, उसका मेरा कोयला का खदान का डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो बोला गया कितना टन निकल रहा है उसके बेसिस पे निकलेगा, वहाँ तो टन पे खेल चलता है ना। तो मानो हम एक मशीन खरीदें, लीज पे लिए, क्या लिए, क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, कोयला का खदान, ऐसे समझो। और हम लीज पे लिए मतलब क्या हम कोयला का खदान खरीद सकते हैं, वो तो भाड़ा पे लिया जाता है। हम 1 करोड़ में भाड़ा पे लिए और वो लोग बोला आपको जितना कोयला निकालना है आप निकाल दीजिए। टोटल मेरा वहाँ पे 2 लाख टन कोयला था। पहला साल हम 2000 टन निकाले हैं, दूसरा साल 10,000 टन निकाले हैं, तीसरा साल 15,000 टन निकाले हैं। सेम कहानी करना है यहाँ पे, बस टोटल यूनिट के जगह टोटल टन रहेगा और ऊपर में 2000 टन, 10,000 टन और 15,000 टन होगा। देखो 1 करोड़ इंटू 2000 बाई 2 लाख, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 करोड़ इंटू 10,000 बाई 2 लाख, फिर क्या हो जाएगा 1 करोड़ इंटू 15,000 बाई 2 लाख। एक बार करो तो 1 करोड़ इंटू 10,000 बाई 2 लाख, या फिर 1 करोड़ बाई 10,000 इंटू 2 लाख करना। रुको हम करते हैं 1 करोड़ 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई कितना है टोटल 2 लाख इंटू सेकेंड ईयर का कितना है 10,000, तो इंटू 10,000 कितना आया 5 लाख। देखो 5 लाख वैल्यू आ रहा है। तो कुछ टफ है ये 3 मेथड, बस यही करना है हर बार। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे भैया मार्क्स मिलेगा, पूरा मिलेगा, ये वैल्यू से मतलब है। ये वैल्यू तुम कैसे भी ले आओ, वो लोग तुमको मार्क्स दे देगा। हाँ दिखा देना वर्किंग नोट बना के तो बेटर होगा। कुछ टफ था क्या, बस पूरा दिन में एक सम ऑफ डिजिट मेथड था जो नया था, और एग्जाम में यहाँ से भर भर के सवाल आता है। इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे और इसके बाद जो सीखेंगे वो तुम लोग को आता है। वो इन्वेंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं था वैसा ही कुछ है कि तुमको एक दिन का बुक वैल्यू दे दिया, फिर वहाँ से डेप्रिसिएट। हम बताए थे ना साल के बीच में बेच रहे, साल के बीच में खरीद रहे, तो क्या करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। तो आज क्लास यहीं पे एंड होता है। तुम लोग घर जाओ, अपने टेस्ट का तैयारी शुरू करो अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।